हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिरिशा आजमल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिल्ली में 48 प्लस में टेम्परेचर चल रहा है भाई। तो रेड हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली में। तो इस गर्मी में आप लोग अपना रखें ढेर सारा ध्यान, खूब सारा पिए पानी और अच्छे रखें सोच, और अपना भी कम से कम हो अपना बाहर निकले। और अगर पॉसिबल हो तो कहीं हिल्स पर चले जाए हफ्ता 10 दिन के लिए, तो गर्मी कर जाएगी भाई। लेकिन ये सब कहने की बातें होती हैं। अब मैं गई हुई हूँ बाहर, तो जैसे ही हम अपना घर आए हैं तो हमें इतनी गर्मी फील हो रही है। ये एकदम से हम पहाड़ों में से घर पर आए हैं। तो चलिए, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो सकती हैं अगर आप लोग करेंगे सपोर्ट, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेके आने के लिए। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे ही होंगे, मैं गई हुई थी घूमने के लिए हिमाचल में। तो अभी मेरे ढेर सारे व्लॉग्स मेरे पेंडिंग में भी हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयरिंग जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, लेकिन आपके एक लाइक और शेयर से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की ये वाली वीडियो रिगार्डिंग रहेगी कि हम जहाँ गए थे, ये बिल्कुल हिडन एरियाज़ होते हैं, हिडन हिल स्टेशंस होते हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें भी नहीं पता था। तो ये आप खूब सारा जब हम गूगल पर एक्सप्लोर करते हैं या कोई बंदा कहीं गया हुआ होता है ना, तो तभी हमें इन चीज़ों के बारे में, इन स्टेशंस के बारे में पता होता है। तो अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको 10 से 12 हिमाचल के दिख जाएंगे कि भाई यहाँ चले जाओ, मनाली चले जाइए, मंसूरी चले जाइए, नैनीताल चले जाइए। लेकिन ये कुछ हिडन ऐसे हिल स्टेशन हैं जो इन सबसे दूर हैं, काफ़ी पहुँच से दूर हैं। और यहाँ आने के बाद आपको जो सुकून मिलता है ना, डेफिनेटली आप एक बार आप यहाँ अगर आ जाएंगे ना, तो आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद आया। तो जो मैंने एक्सप्लोर किया था, और हमारी पूरी ट्रिप बिल्कुल ऑसम वाली ट्रिप रही है, ऑसम ट्रिप रही है मेरी। हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो आप कुछ चीज़ें होती हैं जब भी हम कहीं पर बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा गूगल से हमें काफ़ी कुछ हमें हेल्प मिल जाती है। और कुछ ऐसी जगह भी हमें मिल जाती है कई बार शेयरिंग करते करते, एक्सप्लोर करते करते, कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो आज जैसे कि अभी आप लोग ये मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस हिल स्टेशन के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और अगर हेल्पफुल जरा से भी लगे तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर कर दिया कीजिए। तो ये देखिए, हम पहुँच गए हैं ब्यूटीफुल 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 से जगह पर, जो मेरी जितनी भी मेरी हम घूमने जाते हैं उन सभी डायरीज़ में ये एक मेरी सबसे आज ब्यूटीफुल एक मेरा मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया है अपनी उस डायरी में। और ये सारा प्रोग्राम सारा मैंने बनाया था, मैंने ही एक्सप्लोर किया था। हमें कैसे कहाँ कैसे कुछ करना है, सारा मेरा ही इस ट्रिप की प्लानर मैं ही थी भाई। और होपफुली ये वाली ट्रिप हमारी काफ़ी औसम रही है। तो मैंने ब्रॉड वैली मैंने एक्सप्लोर किया था, और ये बिल्कुल इतना मतलब लास्ट मोमेंट पे मुझे ये मिला एक्चुअल में। जब हम गए हैं वहाँ जाने से 4 से 5 दिन पहले ही मुझे ये मिला। तो हस्बैंड कह रहे थे कि तुझे किसी ने बताया, तो भी मुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जितने भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं वो कभी आज तक यहाँ पर गए ही नहीं हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं तो फोटोज़ अपलोड करी, तो उनको पता ही नहीं है कि ये वाला हिल स्टेशन भी है। और तो हम गए बरोट वैली। और आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आप वोल्वो जो बड़ी बसें होती हैं, वोल्वो बस होती है जो लंबे टूर के लिए चलती हैं, उसको भी आप यहाँ पर हायर कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपनी गाड़ी से गए थे। और अपनी गाड़ी का थोड़ा सा ये इशू हो जाता है कि आपको अपनी गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाती है, जब आपका जहाँ पर मन करे आप वहाँ पर उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अपनी गाड़ी से गए थे। तो आप कोशिश करें जब भी आप जाएँ आप रात को ही जाएँ, ताकि आप मॉर्निंग तक, क्योंकि रात का जो टाइम होता है ना वो थोड़ा ठंडक भरा होता है, तो रात को नींद आ जाती है, तो आप ज़्यादा इरिटेट भी नहीं होते और आपका सफ़र जो है कट जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये काफ़ी दूर है, 13 से 14 घंटे, हमारे 12 से 13 घंटे इसमें
में इजीली लग गए थे। और बीच बीच में कुछ खाने पीने के लिए भी अगर आप टाइमिंग से नहीं चलते हो तो मान लो रात को आपको कई बार वॉशरूम के लिए भी उतरना पड़ जाता है, कुछ खाने पीने के लिए भी आपको उतरना पड़ जाता है, तो आपको 1 से 2 घंटा अपना बफर लेके आपको चलना चाहिए। तो आप टोटल अगर मानेंगे तो 13 से 14 घंटे हमारे यहाँ पर लग गए थे। तो हम पहुँच गए हैं बरोट वैली, और जैसे कि आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल प्लेस था भाई। और आप कोशिश करें जब भी आप कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर आप अपना जो रहने का जो अपना हिसाब किताब है ना, जैसे कि आपको जहाँ पर रहना है, जो आप रिजॉर्ट ले रहे हैं, आप अपना कॉटेज ले रहे हैं, कैंप ले रहे हैं, तो वो इतनी अच्छी जगह पर लें कि अगर वहाँ पर आपको सुकून चाहिए ना तो वो आपको वहीं पर ही मिल जाएगा 70 to 80%। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वहाँ देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ के वेदर से कोई भी मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपना वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है, हम ये चीज़ें कर सकें। कुछ लोग जाते हैं सुकून के लिए कि जिनको थोड़ी सी शांति चाहिए, और ये वही वाला प्लेस हमारी डायरी में आज इंक्लूड हो गया है। और मैं यहाँ पर दोबारा भी जाना चाहूँगी। तो जो लोग अगर एक बार वहाँ चले गए और दोबारा वो जाने का अगर उनका मन हो तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ही जगह जाने के बाद दूसरी बार भी अगर वो वहीं पर पैसा लगाना चाहेंगे तो इसका मतलब वो जगह कितनी ऑसम होगी, कितनी ब्यूटीफुल होगी। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही हमने प्लान कर लिया था कि हमें कैंप स्टाइल में हमें कुछ रुकना है, कुछ कॉटेज वगैरह में या कैंप में हमें रुकना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने हूल नदी है ये, और इसका पानी मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ठंडा पानी था कि यहाँ पर आप एक से 2 मिनट से ज़्यादा आप अपने पैर इसमें डिप कर ही नहीं पा रहे थे। तो मतलब मैं तो इसमें मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती, हस्बैंड ने मेरे पैरों को इसमें पानी में डलवाया, और इतना ठंडा पानी था। तो हमने बिल्कुल पास में ही अपना ब्यूटीफुल सा कॉटेज लिया था, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपने कॉटेज का आप लोगों के लिए मैं वीडियो शेयर करते कॉटेज की। इतना ब्यूटीफुल सा मेरा कॉटेज था, और थोड़ी बहुत उसमें झलक आ गई होगी वीडियोस में। तो बिल्कुल हूल नदी के किनारे पर मैंने अपना कॉटेज लिया और वहीं पर हमने स्टे किया, और पूरा दिन हमारा इतना अच्छे से बीत गया कि हमें पता भी नहीं चला। अगर हम वेदर की बात करें तो भाई वेदर इतना ज़बरदस्त था। जिस दिन हम गए दोपहर के दिन ही यहाँ का वेदर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस था, और रात को यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो हमने सबने फुल स्लीव्स की हमने वियर कर ली थी वूलन में, तो मैंने तो गर्म ही वियर किए थे। तो हमने गर्म वियर किया था, तो इसका मतलब वहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ठंड थी रात को, और बिल्कुल बहता हुआ पानी, बिल्कुल फ्रेश पानी था। ये वाला पहाड़ों का चलता हुआ पानी था, क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता ना उसमें हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जो रुका हुआ पानी होता है वो बिल्कुल भी आपको साफ़ नहीं मिलेगा, और ये बहता हुआ पानी था तो काफ़ी ठंडा और बिल्कुल फ्रेश पानी था। और जैसे भी टीवी में दिखाते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल वही यहाँ का सीन था। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को सुकून चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा चाहिए कि हमें कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अगर आपको 1 से 2 दिन कम से कम आपको सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, नदी में बहता हुआ पानी पास में बैठ के, और ठंडी ठंडी हवा, और बिल्कुल इतने ठंडा वाला जो माइनस में आपका टेम्परेचर रात को पहुंच जाता है ना, और रात को बोन फायर, और वहाँ पर बैठकर जो नदी में बहते हुए पानी की जो आवाज़ आती है ना, वो आपके कानों को इतना छू देगी ना, सच बता रही हूँ। तो मैंने तो हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे जल्दी से एक बार फिर यहाँ जाना है। तो हमने यहाँ पर 1 ही दिन स्टे किया, लेकिन मैं यहाँ पर 2-3 दिन में और भी ईजिली यहाँ पर मैं रह सकती थी, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। तो यहाँ पर अब हो गया है, ये देखिए इवनिंग का टाइमिंग है, और दोपहर का भी आपने देखा और अभी इवनिंग का भी। तो यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, बिल्कुल शांति प्रिय, कोई आपको दिखाई दे रहा होगा दूर दूर तक। यहाँ पर 1 से 2 कपल ही हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर पास में झूले वगैरह हैं, आप इजीली अपना झूला झूल सकते हैं आराम से। आप अपना फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत प्यारे वाला टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आप दिन में हम यहाँ पर रहे, फिर हमने रात यहाँ पर गुजारी, फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसकी सराउंडिंग एरिया है, जो कितना ब्यूटीफुल इसकी नेचर है आसपास की। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर जिप लाइन भी थी, बंची जंपिंग भी थी, यहाँ पर बच्चों के लिए भी था। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों के लिए आप यहाँ पर थोड़ी बहुत आप अपना एक्टिविटी भी खुद भी कर सकते हैं, और बच्चों के लिए भी आप करा सकते हैं। अगर आपको नदी के किनारे बैठना है तो आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो अपना अच्छा सा आप कोई अपना रिजॉर्ट कॉटेज वगैरह बुक कराएं, और 1 से 2 दिन 3 दिन आप इजीली यहाँ पर अपना स्पेंड कर सकते हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका जो
पहला स्पॉट था। यहाँ पे हैं 2 ही 3 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पहला स्पॉट था ये स्मॉल वाटरफॉल था, तो जहाँ पर हमने 1-2 फ़ोटो शूट किया और हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कुछ भी भीड़ भड़ाका नहीं था। यहाँ पर एक्चुअली में काम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ सुथरा सा नहीं था। तो ये हमारा था फर्स्ट स्पॉट जो कि बरोट वैली में आप इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। और ये है इसका सेकंड स्पॉट, जहाँ पर यहूल नदी है और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पानी बहता है। और पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई भी कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल खुले एरिए में है। फाउंटेन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की वही वादियाँ हैं ना, घाटियाँ हैं, ये एक्चुअली में घाटी है। तो इस घाटी का जो देखने का जो नज़ारा है ना, वो आप वहीं पर ही जाकर फील कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा, बहता हुआ पानी। तो बस यहाँ पर आप लोग अपना इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, बच्चों के लिए भी यहाँ पर आपको 1-2 स्पॉट मिल जाएंगे एक्टिविटी के। और यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ पर चरवाहे थे, वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। इस तरीके से आप यहाँ पर पिकनिक भी मना सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। एक अपने लिए शॉल वगैरह रख सकते हैं या एक जैकेट वगैरह आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि सुबह और शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। 2 डिग्री सेल्सियस में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेदर कैसा होगा। और अभी आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ पर हमें घूमे फिरे, बेटे ने थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय किया। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने इस तीसरे स्पॉट पर। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स की खेती हो रखी थी और भाई हमें पता नहीं था। और इसमें यहाँ पर आपको भाई 2 से 3 किलोमीटर कम से कम आपको पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पर बिल्कुल आते वक्त आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर जाए तो बिल्कुल सोच समझ कर जाए। तो जिससे भी आप पूछेंगे वो ये कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अच्छा तो है कि वाटरफॉल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जाने और आने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो ये था मेरा तीसरा स्पॉट। बस यहाँ पर बैठकर हमने यहाँ की फेमस डिश जो सिड्डू थी वो खाई। भाई मैंने नहीं खाई, मुझे अच्छी नहीं लगी। और सिड्डू यहाँ की हिमाचल की फेमस डिश है। और यहाँ पर मैंने खाई मैगी। तो आप यहाँ पर बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। कपल का बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो सकता है। यहाँ पर अपना अच्छे से खाएं पिएं, बच्चों के साथ मौज मस्ती करें, फोटोशूट वगैरह करें। तो बरोट वैली में हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिली, जो कि मेन है। 3 चीज़ें ही हैं। वैसे आप यहाँ पर 3 से 4 दिन ईजिली गुजार सकते हैं। और ये है यहाँ का रात का व्यू। तो वीडियोज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आपको मौका मिले तो एक बार बरोट वैली जरूर जाके देखना। आपको आपके दिल को ना इतना सुकून मिलेगा ना, वास्तव में काफ़ी अच्छा मुझे फील हुआ। और ये वाला जो मैंने अपने कैप्चर कर लिया भाई अपनी डायरी में। और नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी ही यहाँ पर दोबारा से मैं जाऊँगी बरोट वैली। ऐसा मुझे प्लान बनाना है वो जल्दी ही। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।